अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा बॉलीवुड को छोड़कर बिजनेस की दुनिया में एंट्री कर चुकी हैं। नव्या नवेली अक्सर अपनी नानी के साथ नजर आती हैं। जया बच्चन शायद ही इतना कभी पोती आराध्या संग नजर आईं, जितना नातिन नव्या के साथ टाइम स्पेंड करती हैं। जया की आराध्या संग मुश्किल से ही एक आधी फोटोज होंगी, लेकिन नातिन नव्या के साथ उनकी अक्सर प्यार भरी तस्वीर नजर आती है। दोनों नानी नातिन कम पक्की सहेलियां ज्यादा लगती हैं। इसे देख तो ऐसा ही लगता है कि जया बच्चन अपनी पोती से ज्यादा नातिन के क्लोज हैं। नव्या ने द नॉट को दिए इंटरव्यू में कहा कि उनका रूटीन 9 से 9 तक का है। नव्या अपने परिवार की एग्री मशीनरी फैक्ट्री का काम संभालती हैं। उनके एनजीओ प्रोजेक्ट नवेली पर काम कर रही हैं। काम के साथ साथ नव्या ने अपने रिश्तों पर भी बात की। उन्होंने बताया कि वो नानी जया बच्चन के बेहद करीब हैं और खुद को एक ओल्ड सोल मानती हैं। नव्या का कहना है कि मैं उनके बहुत बहुत करीब हूँ। मुझे लगता है कि जो चीजें मुझे पसंद है वो उन्हीं के असर की वजह से है। मुझे लगता है कि मेरी नानी, मेरी माँ और मैं जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर एक ही इंसान है। नव्या ने बताया कि कपड़ों से लेकर राजनीति, खाने, म्यूजिक और मूवी तक में उनकी सोच माँ श्वेता बच्चन नंदा और नानी जया बच्चन से मिलती है। लोगों का क्या कहना है मैं नहीं सुनती, मैं अपने मन की ही बात मानती हूँ। कभी कभी अगर मुझे समझ आता है कि मैं गलत थी और मेरी माँ ने जो कहा था वो सही था, लेकिन मैं उन्हें ये नहीं बताती। बता दें कि जया बच्चन नव्या को करियर से जुड़े टिप्स के अलावा रिलेशनशिप टिप्स भी देती रहती हैं। एक बार जया बच्चन ने पॉडकास्ट में नव्या को सलाह दी थी कि आजकल रिलेशनशिप में फिजिकल अट्रैक्शन और कंपैटिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे समय में हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे, लेकिन आज की पीढ़ी करती है और क्यों नहीं। लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते में ये जरूरी है। अगर फिजिकल रिलेशन नहीं है तो ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। आप प्यार और फ्रेश एयर और एडजस्टमेंट के सहारे जीवन नहीं बिता सकते। मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है। जया ने कहा था कि श्वेता के समय उनकी रिश्तों को लेकर धारणा बहुत अलग थी, लेकिन समय बदला है। हम ये कभी नहीं सोच सकते थे, लेकिन मेरे बाद की युवा पीढ़ी, श्वेता की पीढ़ी और नव्या की पीढ़ी तक काफी कुछ बदल गया है। जया ने कहा, तुम्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त से शादी करनी चाहिए। एक दोस्त होना चाहिए, आपको चर्चा करनी चाहिए और कहना चाहिए, शायद मैं तुम्हारे साथ एक बच्चा पैदा करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि तुम अच्छे हो तो चलो शादी कर लेते हैं, क्योंकि यही समाज का कहना है। मुझे कोई समस्या नहीं है अगर आप बिना शादी के भी बच्चा करें। मुझे वास्तव में कोई समस्या नहीं है। शादी के बाद प्यार तो एक दिन खिड़की के रास्ते बाहर चला जाता है। नव्या ने नानी से पूछा था कि लेकिन अगर दो लोग सिर्फ दोस्त हैं तब क्या? ये जरूरी नहीं कि वो एक दूसरे के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो। तब माँ श्वेता ने बात करते हुए कहा था, तुम ये पूछ रही हो कि अगर तुम्हारी दोस्त को लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है तो क्या तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए? मैं कहूँगी जिंदगी बहुत छोटी है, आगे बढ़ना चाहिए। श्वेता ने कहा, इससे दोनों की दोस्ती पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद श्वेता बच्चन ने कहा कि रिश्ता तो वैसे भी बर्बाद होना है, क्योंकि अगर किसी एक को दूसरे के प्रति फीलिंग्स है और दूसरा उन भावनाओं का आईना नहीं बन रहा है तो रिश्ता वैसे ही खत्म हो जाना है। बता दें कि फिल्मों से दूरी बनाए रखने वाली 27 साल की नव्या एक बिजनेस पर्सन है, जिन्हें काम करना बेहद पसंद है। IIM अहमदाबाद से MBA कर चुकी हैं, साथ ही अपना पॉडकास्ट भी चला रही हैं। नव्या नंदा के फैमिली बैकग्राउंड को देखें तो वो करोड़ों की मालकिन है। उनके पिता निखिल नंदा स्कॉट्स कुबोटा लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। बता दें कि ये एक लीडिंग इंडियन इंजीनियरिंग कंपनी है। 2021 में इस कंपनी का रेवेन्यू 7,014 करोड़ रुपए था। इस कंपनी में नव्या के पिता निखिल को सालाना 13 करोड़ रुपए की सैलरी मिलती है। नव्या ने 21 साल की उम्र में जूनियर मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था और तब से लेकर अब तक वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में शामिल हो रही हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।